Hello friends, good morning all of you. I am Tawqir Ahmed. Once again welcome back our YouTube channel Times Career. आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। हम लोग कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसका फार्मूला और मेन कंसेप्ट को पढ़ेंगे ताकि हमारा माइंड जो है डेवलप हो और हम अपने आप को बिल्डअप कर सके। ठीक है, तो हमारा जो आज का चैप्टर्स होंगे वो होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स को हिंदी में गणितीय भौतिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणितीय भौतिकी। ठीक है, इसमें कई चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री, और तीसरा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। चौथा जो इसमें चैप्टर्स हैं वो है मेंसुरेशन। ये चार इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है, इक्वेशन है, कंसेप्ट है, डिफिनेशन है, वो फिजिक्स के हर चैप्टर्स में यूज होते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो उसमें भी यूज होते रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण कहा जाता है। यानी वैसा अलजेब्रिक इक्वेशन, वैसा बीजगणितीय समीकरण जिसका मैक्सिमम अधिकतम पावर 2 हो, उसे ही क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। x² का जो कॉफिशिएंट है a, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो फिर हम उस प्रकार के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। बाकी बात b और c का वैल्यू हो सकता है 0, बट a का वैल्यू किसी भी शर्त में, किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ जो x है, इस x का 2 वैल्यू होता है, 2 रूट्स होते हैं, 2 मूल होते हैं। यानी जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का 2 मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्टार पॉइंट में कहेंगे कि x हैज़ 2 रूट्स। x बराबर एक वैल्यू है अल्फा और दूसरा वैल्यू क्या है? बीटा है। तो x के लिए जो फॉर्मूला एक इक्वेशन मतलब माना गया बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। आप लोग क्लास 10 में इस फार्मूला का यूज किए होंगे। ठीक है, तो b² माइनस 4ac जो है इसे हम लोग -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac को हम लोग d मान लिए बटे क्या? 2a। यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि जो d है, तो d किसके जगह आया? तो d जो है वो किसके जगह आया है? b² माइनस 4ac के जगह आया है। ठीक है, और इस d को कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। हिंदी में विवेचक या विवेकतर कहते हैं। ठीक है, तो d का जो मान है वो 3 कंडीशन में 3 वैल्यू आएगा। एक d का मान कुछ हो सकता है पॉजिटिव, एक 0 हो सकता है और एक नेगेटिव। तो जब d का मान नेगेटिव होगा
तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो वैल्यू होगा वो वर्चुअल होगा, इमेजनरी होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, मान लीजिए d का मान -2 आ गया तो रूट अंडर -2 हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग तो नहीं जानते हैं, ठीक है, कि क्या होगा, माइनस को कैसे निकाला जाएगा रूट से। तो उसके लिए आपको क्लास 11th में एक चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कम्प्लेक्स नंबर। आपको पढ़ना होगा कि रूट अंडर -1 के लिए i का प्रयोग किया जाता है, जिस i को आयोटा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस किस कंडीशन के लिए हम लोग जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन इसमें है, जो पहला कंडीशन है 1 नंबर, वो है कि इफ d इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन अगर d का वैल्यू 0 से अधिक हो या फिर पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, कि d का वैल्यू अगर 0 निकलता है तो फिर जो x का वैल्यू होगा, यानी रूट हैज़ रियल एंड अनइक्वल, देन रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का मान, यानी x का मान जो होगा, रूट्स हैज़ अनइक्वल एंड रियल वैल्यू। कब होगा? रियल वैल्यू, वास्तविक मान होगा, और अनइक्वल यानी दोनों रूट्स का मान अलग अलग होगा जब d का मान 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, अधिक होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि इफ d इक्वल 0, देन अगर d का मान 0 हो जाए तो फिर रूट्स जो है वो हैज़ इक्वल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, एंड रियल होगा। और तीसरा कंडीशन है कि इफ d लेस देन 0, अगर d का मान 0 से कम हो तो कम क्या होगा? नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, डेट मीन्स नेगेटिव में आएगा। तो ऐसा सिचुएशन में जो है, देन रूट्स हैज़ अनइक्वल एंड इमेजनरी या वर्चुअल, इमेजनरी या फिर वर्चुअल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी d का मान नेगेटिव आएगा तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 मेन कंडीशन है। जब भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसको सॉल्व करने से पहले, यानी उसका रूट अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने से पहले, x का वैल्यू निकालने से पहले आपको डिस्क्रिमिनांट जो है b² - 4ac वो आपको चेकअप कर लेना है कि वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर 0 है या फिर 0 से कम नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, बहुत सारे सवाल में देखेंगे। अब और कुछ फार्मूला है इसमें। चौथा फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर दोनों रूट्स का, अल्फ़ा और बीटा का अगर योग किया जाए तो वो हमारे लिए फार्मूला देता है -b/a देता है। पांचवा फार्मूला है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो c/, क्या होता है, a होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है बेसिक फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये उसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें a का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बात b, c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और जो x है उसका 2 वैल्यू होता है जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। x हैज़ 2 रूट्स, एक अल्फ़ा और एक बीटा होता है। x का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला -b ± √b² - 4ac/2a, और x बराबर -b ± √d/2a। तो यहाँ जो d है वो b² - 4ac की जगह प्रयोग किए हैं। इस d को डिस्क्रिमिनांट, जिसे हिंदी में विवेचक या विवेकतर कहा जाता है, और इसके लिए d के लिए कुछ कंडीशन है कि जब d का वैल्यू 0 से अधिक होगा तो इन दिस कंडीशन जो रूट्स होंगे वो असमान होंगे, यानी अनइक्वल होंगे, और वास्तविक होंगे, रियल होंगे। जब d का मान 0 होगा तो फिर रूट जो है वो इक्वल होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान एक समान आएगा, और जो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। लेकिन d का मान अगर 0 से कम आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो वैल्यू है x का वो अनइक्वल होंगे, साथ ही साथ इमेजनरी होंगे। आइए हम लोग 1-2 सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द
इक्वेशन समीकरण को हल करो और यहाँ पर दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में और इसमें आपको जो है x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि x² के आगे जो कोफिशिएंट है उसे a बोलते हैं, x के आगे जो है उसे b बोलते हैं और लास्ट में जो है उसे c बोलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है ना पहले चेकअप कर लेते हैं हम लोग कि d का वैल्यू क्या होगा। तो d बराबर b² माइनस 4ac। अगर b की हम बात करें तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू माइनस 12 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 गुना 8 4 गुना 2 8 और 12 अट्ठे 12 50 60 बचे 72 72 84 12 अट्ठे 96 यानी 96 होगा। डैट मीन्स इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। डी का जो वैल्यू है वो 121 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है। और जो पॉजिटिव होंगे वैल्यू यानी 0 से अधिक होंगे, पॉजिटिव होंगे, वो अनइक्वल होंगे, साथ ही साथ रियल होंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग निकलेगा और दोनों जो है रियल है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर। अच्छा, यहाँ पर b² माइनस 4ac का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं d, तो डायरेक्ट हम लोग d क्यों ना लगा दे, तो d बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अगर माइनस और b का मान यहाँ पर अगर हम बात करें तो b का मान क्या है 5 है, तो 5 प्लस माइनस रूट अंडर और d का मान यहाँ पर 121 यहाँ पर बैठा दिए बटे 2 इंटू और a का वैल्यू अगर हम a की बात करें तो a का मान कितना है 2 दिया हुआ है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, -5 प्लस माइनस और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है बटे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा के लिए पॉजिटिव मान लेंगे -5 और प्लस 11 बटे 4 और यहाँ पर जो है बीटा का मान हम लोग लेंगे -5 और -11 बटे 4 लेंगे। तो 11 में 5 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटे 4 और यहाँ पर जो है -5 -11 -16 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा 3 यानी वैल्यू 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर -4 हो जाएगा। इस तरह से अल्फ़ा का मान 3/2 आ गया और बीटा का मान -4 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं कि x बराबर क्या होता है अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा का जो मान है वो 3/2 है और जो बीटा का मान है वो -4 है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है ठीक है तो इसको उतार लीजिए। मैं ऐसा ही आपको एक और दो प्रश्न और देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि t² प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि t का वैल्यू निकाले। देखते हैं हम लोग t का वैल्यू क्या निकलता है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। पहले आप लोग को डिस्क्रिमिनांट निकालना है, d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अब तक तो x आ रहा है। देखो जरूरी नहीं है कि x की जगह वो कुछ भी दे सकता है। x की जगह t दे सकता है, y दे सकता है, m दे सकता है, v दे सकता है, q दे सकता है, a से लेकर z तक अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो b² अगर b की बात करें तो 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की बात करें तो t² का आगे कुछ नहीं तो 1 है और c की बात करें तो -4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, डैट मीन्स 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि d का मान पॉजिटिव आ रहा है। तो जब d का मान पॉजिटिव है तो नाउ यहाँ पर हम लोग कहेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो -b प्लस सॉरी स्टूडेंट्स b का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर ही देता हूँ। तो b का वैल्यू 3 है और प्लस माइनस रूट अंडर d और रूट अंडर d का मान कितना है 25 और बटे 2 गुना a का मान कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। तो -3 प्लस माइनस और रूट अंडर 25 का 5 बटे 2। अगर यहाँ पर हम बात करें कि अल्फ़ा का तो अल्फ़ा के लिए पॉजिटिव लेंगे -3 प्लस 5 बटे 2 और अगर हम बीटा की बात करें
तो -3 और -5/2 लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 में 3 जाएगा तो 2/2 और यहाँ पर -5 -3 -8/2, 2 2 जब 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 यानी -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे हैंस t बराबर, तो अल्फ़ा और बीटा, अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो 1 आया है और बीटा की बात करें तो -4 आया है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं आपको और 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसको बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, पढ़ के क्या फ़ायदा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, आप सीख नहीं सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो हम कंसेप्ट पढ़ाएं, जो फार्मूला पढ़ाए हैं, उसको बार बार रिवाइजिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप से नहीं बन रहा है, कहीं अगर फंस रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिवाइजिंग करना पड़ेगा कि कैसे बना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को। क्या दिया हुआ है कि 10a² - 27a + 5 = 0। इसमें देखो, पहले x दिया था, उसके बाद दूसरा में t दिया था, अभी a दे दिया है। कोई बात नहीं, कुछ भी दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और y² - 2y, सॉरी स्टूडेंट्स, -3 = 0। तो y का वैल्यू निकालना है। इसमें a का वैल्यू निकालना है आप लोग को कि a बराबर वाट और इसमें y बराबर वाट, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हम बना के दिए हैं और 2 आप लोग रिवाइजिंग 2 आप लोग को बनाने के लिए दिए। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग कुछ अलजेब्रा के और बेसिक फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर हम लोग कहेंगे सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूली या फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ फार्मूला जिसे हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो सब कोई जानते हैं क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है। इसके अलावा एक फार्मूला इसमें और होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ये भी होता है। अगर जरूरी पड़ने पर इसका फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। इसके अलावा एक इसका और फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर और -4ab भी होता है, ठीक है। जब a + b का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे और -4ab में अगर हम घटाएंगे तो फिर ऐसा ही फॉर्म आ जाएगा। और जब ऐसा फॉर्म आएगा तो ऐसा फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा नंबर फॉर्म होता है वो हम लोग जानते हैं a² - b²। तो क्या होता है, a + b × a - b होता है। इसके अलावा लॉगरिथम्स, जिसे हम लोग लॉग के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका कुछ बेसिक फार्मूला होता है। उस बेसिक फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और लॉगरिथम को हिंदी में लघुगणक कहा जाता है, लॉगरिथम्स, जिसे शॉर्ट में लॉग कहते हैं। और इस लॉगरिथम को हिंदी में लघुगणक कहते हैं। अगर इसकी हम फार्मूला की बात करें तो इसका शॉर्ट जो बेसिक फार्मूला है log a × b। अगर a × b में रहे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log a + log b लिख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर log लिखा हुआ है, ठीक है, log a + log b। अगर हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करें log a/b हो, अगर a और b डिवाइड में हो तो फिर इसे log a - क्या लिख सकते हैं, log b लिख सकते हैं। अगर गुना में रहेगा तो प्लस में टूटेगा और अगर भाग में रहेगा तो वो किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। इसके अलावा और कुछ फार्मूला होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर फार्मूला है log a⁻m। तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगा, m × क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। लॉग जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन लॉगरिथम्स जिसे log 10 यानी बेस में इसका आधार में 10 होता है। और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉगरिथम्स
नेचुरल लॉगरिथम्स को लॉग बेस में ई होता है, और जो कॉमन लॉगरिथम होता है लॉग 10 होता है, लेकिन इसे जनरली हम लोग लॉग ही लिखते हैं और इसे ln लिखते हैं। लॉग ई को हम लोग ln, n से नेचुरल, l से लॉगरिथम, और लॉग 10 जो बेस में होता है 10, उसे हम लोग जनरली लॉग लिखते हैं। तो अगर आपको नेचुरल को अगर कॉमन में बदलना हो, जनरली हम लोग थ्योरी एनालिसिस करते हैं तो उसमें नेचुरल लॉगरिथम का यूज़ होता है, लेकिन जैसे नंबरिकल बनाते हैं, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको कॉमन में बदलना पड़ता है। तो एक छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा कि नेचुरल लॉगरिथम बराबर, जैसे इसको आप लॉग में कन्वर्ट कीजिएगा 2.303 लॉग के इक्वल होता है। तो ln की जगह हम लोग लॉग ई का भी प्रयोग कर सकते हैं और लॉग की जगह लॉग 10 का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह इस फार्मूला का भी यूज होगा, ठीक है। और अलग अलग से, जैसे log 1, log 2, log 3, उसका वैल्यू अलग अलग का अलग अलग होता है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ से जितने अब तक फार्मूला पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड एक दो सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है 1 से लेकर 3, जो ऊपर वाला फार्मूला है उससे रिलेटेड एक फार्मूला आपको दे रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ a + b = 5 एंड a into b = 6, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड मतलब निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान दो, कह रहे हैं कि a + b = 5 और a into b = 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी a + b का मान 5 दिया हुआ और इंटू का मान 6 दिया हुआ और a और b का मान निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा, देखते हैं हम लोग क्या बोला है और कैसे निकलेगा। a + b = 5 समीकरण से 1 मान लेते हैं और a into b = 6 दिया हुआ है। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लस वाला है, अगर माइनस वाला निकल जाए तो शायद विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर, क्या फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab। अगर स्क्वायर उधर जाएगा, a - b स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर -4ab। अगर a + b की बात करें तो a + b का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -4, और a into b का मान दिया हुआ 6, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, तो 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। a - b प्लस माइनस में होता है लेकिन प्लस ही लेना है। इसे समीकरण हम लोग 2 मान लिए, क्या मान लिए, 2 मान लिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग पाते हैं। तो देखिए क्या होता है, a + b = तो a + b = कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है। और a - b = 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो a + b - b दोनों कैंसिल हो गया, a क्या हो जाएगा, 2a, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 2 = 6, a = 3। अब a का मान आप किसी भी समीकरण में 1 में ही रख दो। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या है, a + b = 5, a का वैल्यू 3 + b 5, तो b = 5 - 3, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से हैंस a = 3 हो जाएगा और b = 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग a और b का मान निकाल लिए, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं a + b का वैल्यू 5 दिया हुआ था और a into b का मान 6 दिया हुआ था, और आपको सेपरेट वैल्यू a और b का निकालने बोलता है। तो a + b 5 दिया हुआ है, इस दोनों को लिख दिए, वी नो डैट। उसके बाद a वाला फार्मूला लिखे माइनस वाला। याद रखना है कि जब प्लस वाला वैल्यू देगा तो आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है, और जब माइनस वाला वैल्यू देगा तो आपको फिर प्लस वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 2 समीकरण a - b का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर रूट इधर आया तो इस पर स्क्वायर इधर आया तो रूट चढ़ गया, सबका मान रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा आया है, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग बना के कमेंट में उसका आंसर जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a - b = 3 and a into b
10, then find the value of A and B। ए और बी का मान सेपरेट अलग अलग निकालने को कहता है। ए माइनस बी इतना 3 है और ए इंटू बी का मान 10 है। तो अगर माइनस वाला दिया हुआ तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। इसको बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री।